जैसे एलपीपी को हमने सॉल्व किया था तो उस एलपीपी में काफ़ी लेंथी टर्म्स बन रही थी, कुछ लॉन्ग इक्वेशंस बनती जा रही थी। उसको इजी बनाने के लिए या उन सिंप्लेक्स क्वेश्चंस को थोड़ा और इजी कन्वर्ट करने के लिए द्वैतता का प्रयोग किया गया। अगर एलपीपी को द्वैतता में परिवर्तित करके हल करते हैं तो उसके मान थोड़े से आसानी से ज्ञात हो सकते हैं, जबकि सिंप्लेक्स मेथड से थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन बनती जा रही थी। तो उसको इजी बनाने के लिए हम द्वैतता का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस इस प्रकार से हैं। मान लो आपको कोई भी प्रारंभिक जो प्रॉब्लम समस्या एलपीपी जो दे रखी है वो कुछ इस प्रकार से है। मिनिमम ऑफ जेड बराबर सी एक्स, मैंने मैट्रिक्स के रूप में इसको व्यक्त कर रहा हूं। प्रॉब्लम जो दे रखी है वो ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू बी के और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें यह कंडीशन हम याद रखेंगे कि अगर मिनिमम दिया हुआ है तो प्रतिबंध में सारे के सारे जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होने कंपलसरी हैं। अगर मिनिमम है z तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आना जरूरी है सभी में। अगर किसी में लेस देन इक्वल टू का साइन है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को पहले ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज करेंगे, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास अगर प्राइमल प्रॉब्लम चेंज होगी तभी हम उसको ड्यूअलिटी प्रॉब्लम में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर मैक्सिमम ऑफ जेड आ जाए, ये हमारे पास सी एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है और ए एक्स जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू बी बनना चाहिए, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अर्थात अगर मिनिमम ऑफ जेड है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन और मैक्सिमम ऑफ जेड है तो स्मॉलर देन इक्वल टू के साइन होने जरूरी हैं प्रारंभिक जो हमें समस्या दी हुई होगी उन असमीकाओं में। नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके हम बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद में इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब इसकी ड्यूअलिटी प्रॉब्लम ये तो कहलाती है प्राइमल प्रॉब्लम, और हम इसको जब चेंज कर रहे हैं वो है ड्यूअलिटी प्रॉब्लम। इस ड्यूअलिटी प्रॉब्लम में जो मिनिमम है वो तो हमारे पास चेंज होगा मैक्सिमम में, जेड को लिखा जाएगा जेड डी का मतलब ड्यूअलिटी के अंदर हम उद्देश्य फलन को लिख रहे हैं। अब हम यहां पर मान आएगा बी ट्रांसपोज इंटू डब्ल्यू। ये डब्ल्यू के मान जो है वो बाद में परिभाषित करेंगे, मैं बता दूंगा कि डब्ल्यू किस प्रकार से लेके चलने हैं, लेकिन बी ट्रांसपोज ये यहां पे जो बी था वो ट्रांसपोज के रूप में आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहां पर जो टर्म आनी है उसमें ए ट्रांसपोज इंटू डब्ल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन जो है वो लेस देन इक्वल टू में चेंज होगा और जो बी है उसकी जगह पर सी ट्रांसपोज आ जाएगा। जहां पे भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था वो हमारे पास स्मॉलर देन इक्वल टू में चेंज होगा और सी की जगह पर क्या आ जाएगा, सी ट्रांसपोज। और डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ये जो प्रॉब्लम है वो ड्यूअलिटी प्रॉब्लम में चेंज हो जाएगी। हम ड्यूअलिटी प्रॉब्लम द्वैतता के अंदर परिवर्तित करके फिर सिंप्लेक्स विधि द्वारा हल करेंगे। सिंप्लेक्स विधि द्वारा इसका हल कैसे करें, इसका मान कैसे ज्ञात करें, वो हमारे पास 5th बी एक्सरसाइज में है। 5th ए एक्सरसाइज में सिर्फ ये चेंज करना है। जो पहली एक्सरसाइज है 5th ए, उसके अंदर सिर्फ हमें ये प्रॉब्लम दी हुई है, उसको द्वैतता में चेंज करनी है। अगर ये मैक्सिमम ऑफ जेड के रूप में है तो डीपी के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, मिनिमम ऑफ जेड डी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू डब्ल्यू, ए ट्रांसपोज इंटू डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज और डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां डब्ल्यू के जो मान आएंगे वो समीकरणों पर डिपेंड करते हैं। अगर 2 समीकरण है तो W1 और W2 2 आएंगे पार्ट, 3 समीकरण दिए हैं तो W1 W2 और W3 3 पार्ट में कन्वर्ट होगा। वो डिपेंड करेगा कि हमें इक्वेशंस कितनी दी हुई हैं
उसी के अनुसार हम इसको परिभाषित करेंगे। जैसे हमें मान लो ये समीकरण बनाने के लिए दो समीकरणें दे रखी हैं, तो यहां पे उपयोग जो आएगा वो W1 और W2 केवल दो ही पार्ट आएंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे कि इसको कन्वर्ट करना आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए, टॉपिक क्या है वो हम कर पाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मिनिमम ऑफ z बराबर 2x1 प्लस x2, 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ z बराबर 2 1 x1 x2, इसको 3 4 1 1 3 2 x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2 6। पहले ही बताया था मिनिमम हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आने चाहिए, सारे ग्रेटर देन इक्वल टू में है। उसके बाद में ये जो हमारे पास x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जो इस कंडीशन को शो करता है। डीपी में चेंज कर रहे हैं, डीपी में चेंज करेंगे तो मिनिमम जो है वो मैक्सिमम ऑफ जेड डी में चेंज हो जाएगा। यहां आएगा बी ट्रांसपोज, ये रहा बी, इसका ट्रांसपोज करें 3 2 6, जो रो मैट्रिक्स होती है वो कॉलम में और जो कॉलम मैट्रिक्स होती है वो रो मैट्रिक्स में चेंज हो जाती है। तो यहां पे आ जाएगा बी ट्रांसपोज इसकी जगह पर, और यहां आ जाएगा, अब 3 इक्वेशन दी थी इसलिए W1 W2 W3। यहां समीकरण A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का मतलब 3 4 1 1 3 2 इंटू W1 W2 W3 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा C ट्रांसपोज के, C ट्रांसपोज बन जाएगा 2 1, और W ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसको वापस समीकरण के रूप में बदलते हैं तो मैक्सिमम ऑफ ZD बराबर बन जाएगा 3W1 प्लस 2W2 प्लस 6W3, और बाकी समीकरण बन जाएगी 3W1 प्लस 4W2 प्लस W3 लेस देन इक्वल टू 2, W1 प्लस 3W2 प्लस 2W3 लेस देन इक्वल टू 1, और W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कि ड्यूअलिटी प्रॉब्लम में चेंज हो गई। अब इसमें सिर्फ देखो, यहां तो हमारे पास आ रही थी 3 समीकरणें, अगर इसको सिंप्लेक्स में बदलते हैं तो 3 मान आते हैं हमारे पास। कौन कौन से? माइनस, इसमें आर्टिफिशियल पहले तो घटाते तीनों को, -x3 -x4 -x5, फिर आर्टिफिशियल जोड़ना पड़ता, x6 x7 x8 बनता, समीकरण बहुत बड़ी बन रही थी। ये चेंज जो हुई है उसमें सिर्फ 2 समीकरणें बन रही हैं, और इन दोनों ही समीकरणों में लेस देन का साइन है, एक W4 जुड़ेगा और एक W5 जुड़ेगा। सिंप्लेक्स सारणी में सिर्फ 2 सारणी के लिए हमें हल करना पड़ेगा। वहां पे हमें पहले m को हटाने थे 3 बार और उसके बाद में उसको हल करना था। यहां m को हटाने वाले नियम ही नहीं रहा, लेस देन का साइन है, सिंपल हमारे पास 2 मान जुड़ेंगे, दोनों के दोनों आधारी हल को व्यक्त करेंगे और 2 समीकरणों के रूप में सिंप्लेक्स को हल करना होगा, जो कि कंपैरेटिवली इससे इजी रहेगा। तो इजी बनाने के लिए ही ड्यूअलिटी प्रॉब्लम का उपयोग किया गया। पहले जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसको ड्यूअलिटी में चेंज करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद में x1 x2 x3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम समझेंगे इसके बारे में। पहले सिर्फ चेंज करना समझ लें हम कि चेंज किस प्रकार से किया जाता है। चौथा सवाल कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, 5th A का। इसमें मैक्सिमम ऑफ z है। सबसे पहले ये दोनों साइन लेस देन इक्वल टू में है, लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू में है। चेंज करेंगे इसको, अगर इसको चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी -3x1 प्लस x3 स्मॉलर देन इक्वल टू 4, -4। माइनस से गुणा करते हुए पहले सारे साइन एक जैसे बनाएंगे, लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे हम। फिर
मैट्रिक्स रूप में बदलेंगे इसको। मैक्सिमम ऑफ जेड बराबर 1 2 -1 x1 x2 और x3। उसके बाद में 2 2 -3 -3 -2 0 4 0 -1 लेस देन इक्वल टू 5 6 -4 और 1x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन रहा है हमारे पास। ड्यूअलिटी प्रॉब्लम में चेंज करेंगे, मैक्सिमम जो है वो चेंज हो जाएगा मिनिमम में। मिनिमम ऑफ जेड डी बराबर यहाँ आएगा बी ट्रांसपोज 5 6 -4 +1 आएगा, ये 5 6 -4 यहाँ आ जाएगा W1 W2 W3। इसमें आएगा A ट्रांसपोज यानी 2 2 -3 -3 -2 0 4 0 1 W1 W2 W3। ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू साइन में, ग्रेटर देन इक्वल टू में, और C ट्रांसपोज 1 2 और -1 और W ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर समीकरण रूप में बदलते हैं तो मिनिमम ऑफ जेड डी बराबर आ जाएगा आपके पास 5 W1 6 W2 -4 W3। समीकरण बन जाएगी 2 W1 प्लस 2 W2 -3 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 -3 W1 -2 W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 4 W1 प्लस W3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ड्यूअलिटी प्रॉब्लम बन जाएगी ये। द्वैतता में परिवर्तित करेंगे। ड्यूअलिटी में चेंज करने के लिए हमने एक पार्ट बढ़ा हुआ है कि ये जो मैक्सिमम है तो सारी जो भी इक्वेशंस हैं वो लेस देन इक्वल टू साइन में होने चाहिए, लेकिन ये समीकरण रूप में है, लेस देन इक्वल टू साइन में नहीं है। तो पहले इस तरह की अगर कोई भी समीकरण बन जाती है तो उसको परिवर्तित करेंगे। इसका परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा -3x1 + 4x2 + x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लिखेंगे एक बार तो, और एक बार -3x1 + 4x2 + x3 लेस देन इक्वल टू -7 +7। यानी एक बार तो इस बराबर के चिन्ह में 7 से बड़ा लिख लेते हैं और एक बार इससे 7 से छोटा मान लिख लेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर एक ही संख्या जो है वो 7 से बड़ी और 7 से छोटी तब भी हो सकती है जब वो 7 के बराबर हो। इसलिए कभी भी समीकरण दी होगी तो उसको दो रूप में परिवर्तित किया जाएगा, एक लेस देन इक्वल टू का साइन और एक ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में। उसके बाद में ये मैक्सिमम दिया हुआ है। मैक्सिमम का मतलब है कि सारी असमीकाएं लेस देन में होनी चाहिए, लेकिन ये जो असमीका बन गई वो ग्रेटर देन में है। इसको माइनस से गुणा करके पहले लेस देन में चेंज कर लेंगे। अगर माइनस से गुणा करते हैं तो ये समीकरण बन जाएगी 3x1 - 4x2 - x3 स्मॉलर देन इक्वल टू -7। अब असमीकाएं हमारे पास 1 2 और 3 बन गई। इन तीनों के लिए मैट्रिक्स रूप में बदलेंगे और फिर उसको जो हमारे पास असमीका है उस रूप में परिवर्तित करेंगे, यानी ड्यूअलिटी प्रॉब्लम में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए मैक्सिमम ऑफ जेड बराबर दिया हुआ है 3 2 1, यहाँ आ जाएगा x1 x2 x3, इसमें बन जाएगा -3 -3 3 2 4 -4 2 1 -1 ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू, यहाँ पे x1 x2 x3 और आएगा
ये स्मॉलर देन इक्वल टू बनेगा हमारे पास 8, 7 और -7 से, जहां x ग्रेटर देन इक्वल टू, जब डीपी में चेंज करेंगे इसको, मिनिमम ऑफ ZD बन जाएगा B ट्रांसपोज यानी 8, 7, -7, W1, W2, W3, A ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज करेंगे -3, -3, 3, 2, 4, -4, 2, 1, -1, W1, W2, W3 लेस देन इक्वल टू C ट्रांसपोज यानी 3, 2, 1, W ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो जो ड्यूअलिटी प्रॉब्लम है वो कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगी, 8W1 + 7W2 - 7W3 -3W1 + -3W2 + 3W3 स्मॉलर देन इक्वल टू 3, 2W1 4W2 - 4W3 स्मॉलर देन इक्वल टू 2, 2W1 + W2 - W3 स्मॉलर देन इक्वल टू 1, W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि इसके ड्यूअलिटी प्रॉब्लम होगी। संबंधित हैं, इसमें दो मान x1 और x2 के लिए तो 0 से ग्रेटर देन दे दिया, लेकिन x3 और x4 के बारे में नहीं बताया हुआ। x3 और x4 का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। उस स्थिति में इनको परिभाषित करने के लिए या इनको हमेशा धनात्मक बनाने के लिए इन दो पार्ट को एक तो तोड़ा जाएगा। हम ये मान के चलेंगे कि x3 जो है वो x3 डैश और x3 डबल डैश का अंतर है। जैसे -1 आ जाए तो हम मान लेंगे एक 4 और एक 3 का अंतर है, 3 - 4 करेंगे तो -1 आ जाएगा। 3 और 4 दोनों धनात्मक मान है, लेकिन उनका अंतर करने पर वो ऋणात्मक हो रहा है। तो यहाँ पे अगर वो धनात्मक होगा तो बड़े में से छोटा घट रहा है और ऋणात्मक होगा तो छोटे में से बड़ा घट रहा है। हमें इन दोनों में से छोटा कौन सा बड़ा कौन सा इसको पहचानने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ पॉजिटिव बनाने हैं। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे x1 x2 के लिए तो प्रतिबंध दिया हुआ है, x3 और x4 के लिए भी हमें प्रतिबंध बनाने के लिए दो धनात्मक संख्याओं का अंतर ले लेंगे। वो बाद में इक्वेशन पर डिपेंड करेगा कि ये x3 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कुछ इसी प्रकार से x4 भी ये इंडिपेंडेंट है, चिन्ह पर डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो उस स्थिति में इसको भी हम क्या करेंगे, x4 डैश माइनस x4 डबल डैश के रूप में ले लेंगे। अगर दोनों धनात्मक होंगे, वैल्यू तो दोनों धनात्मक हैं, अगर x4 पॉजिटिव है तो पहले वाला बड़ा हो जाएगा, दूसरा छोटा हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पहले वाला छोटा और दूसरा ग्रेटर हो जाएगा। चेंजेस किस प्रकार से करेंगे, परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा। मैक्सिमम ऑफ z बराबर 3x1 + x2 + 2 x3 की जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लिखेंगे, और माइनस x4 की जगह x4 डैश माइनस x4 डबल डैश। उसके बाद में 2x1 - x2 + 3 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश प्लस x4 डैश माइनस x4 डबल डैश। ये साइन एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखना और एक बार इसको, क्योंकि इक्वल साइन में इक्वल साइन को चेंज करने का नियम जो था वही रहना है। 2x1 - x2 + 3 x3 डैश माइनस 3 x3 डबल डैश प्लस x4 डैश माइनस x4 डबल डैश स्मॉलर देन इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन में x1 + x2 - x3 डैश प्लस x3 डबल डैश, क्योंकि बार माइनस का चिन्ह बदल जाएगा दोनों, इसमें प्लस का चिन्ह है इसलिए x4 डैश माइनस x4 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और एक बार बन जाएगा x1 + x2 - x3 डैश प्लस x3 डबल डैश प्लस x4 डैश माइनस x4 डबल डैश स्मॉलर देन इक्वल टू 3, जहां x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश x4 डैश और x4 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां मैक्सिमम है,
मैक्सिमम है तो ये सारी की सारी इनइक्वेशन जो है वो किस में होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू साइन में होनी चाहिए। लेस देन इक्वल टू साइन में चेंज करेंगे तो ये बनेगा मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 डैश माइनस 2x3 डबल डैश माइनस x4 डैश प्लस x4 डबल डैश। ये समीकरण बन जाएगी आपके पास माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3 डैश प्लस 3x3 डबल डैश माइनस x4 डैश प्लस x4 डबल डैश स्मॉलर देन इक्वल टू -1। इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करके x डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू को स्मॉलर देन इक्वल टू साइन में चेंज किया हमने। ये स्मॉलर देन में एज इट इज रखना है हमें। 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 डैश माइनस 3x3 डबल डैश प्लस x4 डैश माइनस x4 डबल डैश स्मॉलर देन इक्वल टू 1। ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में इसको फिर से चेंज करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस x1 माइनस x2 प्लस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश प्लस x4 माइनस से गुणा कर रहे हैं हम, माइनस x4 डैश प्लस x4 डबल डैश स्मॉलर देन इक्वल टू -3 और इसको लेस देन इक्वल टू में x1 प्लस x2 माइनस x3 डैश प्लस x3 डबल डैश प्लस x4 डैश माइनस x4 डबल डैश स्मॉलर देन इक्वल टू 3। ये हमारे पास कंडीशन है ही x3 डैश x3 डबल डैश x4 डैश x4 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्राइमल प्रॉब्लम में अब चेंज हुई है, इसको डीपी में चेंज करेंगे। डीपी में चेंज करने के लिए मैक्सिमम ऑफ जेड बराबर ये हो जाएगा 3 1 2 -2 -1 1 x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश x4 डैश x4 डबल डैश। ये समीकरण बन जाएगी -2 2 -1 1 1 -1 -1 1 -3 3 1 -1 3 -3 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश x4 डैश x4 डबल डैश स्मॉलर देन इक्वल टू -1 +1 -3 +3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब डीपी में चेंज करेंगे तो डीपी में हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। मिनिमम ऑफ जेड आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी ट्रांसपोज -1 1 -3 3 समीकरण बन जाएगी। 4 समीकरण हैं W1 W2 W3 W4। ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मतलब -2 2 -1 1 1 -1 -1 1 -3 3 1 -1 3 -3 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 इसके साथ W1 W2 W3 W4 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में आ जाएगा 1 -1 बी ट्रांसपोज है सी ट्रांसपोज यानी 3 1 2 -2 -1 और +1। इसके साथ में W ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। समीकरण रूप में बदल लेना, जो प्रॉब्लम है वो ड्यूअलिटी प्रॉब्लम में चेंज हो जाएगी।